अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुल्क में मुसलमानों के लिए जो एक माहौल है और मुसलमानों की पहचान और धार्मिक स्थानों को लेकर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सरकार को देश के संविधान, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए उसके खिलाफ चेतावनी दे दी है और उनको खबरदार कर दिया है। संविधान को जमहूरियत का पहला पत्थर करार देते हुए चेतावनी दी कि अगर संविधान की सर्वोच्चता खत्म हो गई तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलमाए हिंद के तहफ्फुज आइन हिंद कन्वेंशन में लबरेज हजारों की भीड़ और बड़ी तादाद में मिल्ली कायदीन की मौजूदगी में मुतनाज़े वक्फ बिल को लेकर भी बात की और सरकार के साथ अलायंस वाली पार्टी जेडीयू टीडीपी को भी सख्त वार्निंग देते हुए दोनों पार्टियों से कहा कि वे देश के मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करें। अगर पार्लियामेंट में यह विवादित वक्फ बिल पास होता है तो इसकी जिम्मेदारी इन दोनों पार्टियों की होगी। मौलाना ने कहा, भारत का मुसलमान यहीं का रहने वाला है, वो बाहर से नहीं आया है, उसे इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। हिंदू जाट है तो मुसलमान भी जाट है, हिंदुओं में गुजर हैं तो मुसलमानों में भी गुजर हैं। इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान बाहर से आए। मुसलमान यहाँ के मूल निवासी हैं और हमेशा रहेंगे। मौलाना ने याद दिलाते हुए कहा कि ये उलेमा ही थे जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए बिगुल बजाया था। उन्होंने कहा, जब हम अंग्रेजों के जुल्म और सितम के आगे नहीं झुक सके तो सरकार की क्या औकात है, इनकी क्या औकात है कि इनके आगे झुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब हम अंग्रेजों के जुल्म और सितम के आगे नहीं झुके, जिनके इख्तिदार का सूरज गुरूब नहीं होता था, तो फिर मौजूदा हुकूमत की क्या औकात है। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाता। मौलाना के मुताबिक मुल्क के दस्तूर को आग लगाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को लगातार निशाना बनाए जाने के साथ साथ मदारिस के खिलाफ इक़दामात और यकसा सिविल कोड का शोशा छोड़ा जा रहा है। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को वक्फ संपत्तियों को हड़पने की मंसूबाबंद साजिशें करार देते हुए कहा कि इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं कि मुल्क में संविधान का तहफ्फुज बेहद जरूरी है, वरना मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचेगा। आपको बता दूं कि जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस आमला के इजलास में हफ्ते के दिन खिताब करते हुए सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि मजहब के नाम पर किसी भी तशद्दुद को कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मजहब इंसानियत, रवादारी, मोहब्बत और यकजहती का पैगाम देता है और जो लोग तशद्दुद और नफरत करते हैं वो अपने मजहब के सच्चे पैरोकार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर सख्त तशवीश का इजहार किया था और कहा था, अगर सेकुलर लोग अब भी बेदार नहीं हुए, ये जागरूक नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि देश में आपसी भाईचारा और बाहमी इत्तेहाद इस देश की ताकत है। उन्होंने वक्त तरमीम बिल 2024 का जिक्र किया था और कहा कि यह नेक नियति पर मबनी नहीं है और मुल्क के मुसलमान इसको किसी कीमत, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने यह भी साफ कर दिया कि वक्फ मुसलमानों का है, सरकार की कोई भी मुदाखलत वक्फ के तबाहकुन है, वक्फ के लिए तबाहकुन है और वक्फ के लिए बड़ा। उन्होंने 3 नवंबर को तहफ्फुज आइन हिंद कन्वेंशन के अगराज़ो मकासिद से अरकाने आमला को आगाह करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इसके दूर रस नताइज मुरत्तब होंगे। आपको बता दें कि इस मजलिस आमला का इजलास बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद जमीयत उलमाए हिंद के मरकजी दफ्तर में मौलाना अरशद मदनी की सदारत में हुआ था। जमीयत उलमाए हिंद की दफा 44 के तहत नए टर्म के लिए मौलाना अरशद मदनी ने सदारत का चार्ज भी संभाल लिया था। तो जो कुछ इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है, जहां लाखों की हजारों की तादाद में लोग आए, वहां कहीं ना कहीं सरकार को यह चेतावनी दे दी गई है कि अगर मुसलमानों पर या मुसलमानों के किसी धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से लगातार देखा जाता है कि लिंचिंग हो जाती है, किसी भी मदरसे की छत पे कोई चढ़ जाता है, मस्जिद तोड़ने की बात आती है, किसी को भी पकड़कर कहीं पीट दिया जाता है, और वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो जेपीसी के पास अभी तक गया है, तो उन तमाम चीजों पर मौलाना अरशद मदनी ने जो है वो अपनी जो है बात रख दी है और ये साफ तौर से कह दिया गया है कि वक्फ बिल में किसी की भी मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि मुसलमानों को जिस तरह से लगातार सताया जा रहा है, तो हिंदुस्तान को अगर संविधान को बचाना है और हिंदुस्तान में शांति चाहिए तो कम से कम मुसलमानों के बारे में सोचना होगा। और जो अलायंस में पार्टियां बीजेपी के साथ जिनके हस्ताक्षर हो सकते हैं, जो उसका वक्फ बिल के लिए जो है अपना रवैया जो है वो सॉफ्ट रख रही है, पॉजिटिव रख रही है, उनको भी चेतावनी दे दी है कि अगर ये बिल पास होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन दोनों पार्टियों की, जेडीयू और टीडीपी की। तो उन्होंने आगे ये तमाम चीजें जो है वो, बहुत सारे लोग वहां बैठे थे, बहुत सारे जो मिल्ली काउंसिल के जो नेता होते हैं वो भी बैठे थे वहां पर, उन तमाम सारे लोगों के सामने
یہ باتیں جو ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب نے کی تھی. آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پورا جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے آپ نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے، مین اسٹریم میڈیا کے مادھیم سے وہ تمام باتیں سن لی ہوں گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کمنٹس کر کے اپنی رائے اس پورے مسئلے پہ ضرور قائم کریں. اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے.